जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसे कि विशेषण की क्लास चली थी, विशेषण की पहली क्लास में हमने बताया था विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद। फिर नेक्स्ट क्लास में उनके भेदों को डिटेल में पूरा कंप्लीट करवा दिया। आज जो हमारा आता है बात करते हैं प्रविशेषण की। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो ये तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। मतलब कि विशेषण हो गए, उसके आगे जैसे कि कुछ वर्ड हो गए, बहुत, अधिक, अत्यंत, ये हमारे क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रविशेषण की। बात करते हैं प्रविशेषण की। तो पहला पॉइंट क्या आता है हमारा प्रविशेषण में कि हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं। तो हिंदी में कुछ विशेषण के भी हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जो विशेषण खुद दूसरे जो विशेषण खुद दूसरे विशेषण की खुद दूसरे दूसरे विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने का कार्य करते हैं, विशेषता बताने का कार्य करते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट है हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं, उन्हें जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। या बोलेंगे तो जो विशेषण खुद दूसरे विशेषणों की विशेषता बताते हैं, बताने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। एक पॉइंट और आता है, वो क्या कहता है? जहां जहां किसी विशेषण जहां किसी विशेषण की विशेषता जहां किसी विशेषण की विशेषता परिमाणवाची अव्यय परिमाणवाची अव्यय जैसे परिमाणवाची अव्यय कौन कौन से? जैसे हो गया हमारा अत्यंत, बहुत, जैसे कि हो गया बहुत, अधिक। तो जहां किसी विशेषण की विशेषता परिमाणवाची अव्यय जैसे बहुत, अधिक, अत्यंत आदि के द्वारा प्रकट किए जाए तो यह अविकारी शब्द प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। तो जहां किसी विशेषण की विशेषता परिमाणवाची अव्यय, ये तीन वर्ड है, बहुत, अधिक, अत्यंत। ये तीनों हमारे क्या होते हैं? ये हमारे तीनों प्रविशेषण होते हैं। ये भी किसी शब्द के पहले विशेषण के पहले लगते हैं। तो पूछेगा प्रविशेषण किसे कहते हैं? ये भी वाक्य दे दिया कि उसमें बताइए विशेषण बताइए और प्रविशेषण बताइए। तो जब बहुत, अधिक, अत्यंत लगा वो हमारा प्रविशेषण होता है। तो आदि की तरफ प्रकट की जाती है, यह अविकारी। विशेषण तो विकारी होता है, बट जो प्रविशेषण होता है वो तो विशेषण के अंतर्गत ही है, लेकिन जो प्रविशेषण होता है वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो उदाहरण, तो जैसा क्या
दुर्गेश, दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तेज छात्र है। तो इसमें प्रविशेषण क्या हुआ, इसमें प्रविशेषण आएगा तेज। दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो प्रविशेषण तेज आएगा। इसे दूसरा आता है हमारा राधा अति सुंदर, अति सुंदर लड़की है। तो राधा अति सुंदर लड़की है, तो अति क्या आएगा, अति हमारा क्या हुआ, अति हमारा प्रविशेषण हुआ। अति हमारा क्या हुआ, अति हमारा प्रविशेषण हुआ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आता है कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, इसमें प्रविशेषण क्या है, तो जो सिंदूरी है वो हमारा क्या है, प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। क्या है, तो प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, तो सिंदूरी क्या हमारा प्रविशेषण है। तो एकदम नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। अब बात करें विशेषण और विशेष की। विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष। तो विशेषण और विशेषण तो बता चुके, बात करते हैं विशेष की। तो विशेष किसे कहते हैं, विशेषण के प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से, प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से संज्ञा की, संज्ञा की व्यापकता होती है। तो विशेषण के प्रयोग से संज्ञा की व्यापकता होती है। ये फिर विशेषण के, तो विशेषण के प्रयोग से, प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता होती है उसे विशेष कहते हैं। या फिर दूसरी डिफिनेशन क्या कहती है, दूसरी डिफिनेशन देखते हैं तो उसे कहती है जिस संज्ञा का, जिस संज्ञा का, संज्ञा का गुण धर्म, जिस संज्ञा का गुण धर्म प्रकट करना होता है, जिस संज्ञा का गुण धर्म प्रकट करना होता है, करना होता है, उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। तो जिस संज्ञा का गुण धर्म प्रकट करना होता है, उस उस संज्ञा को विशेष कहती है, उसे विशेष कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आ गया हमारा एग्जांपल, जैसे काला घोड़ा दौड़ा, काला घोड़ा दौड़ा, तो विशेषण कौन है इसमें, विशेषण हमारा है काला।
और घोड़ा क्या है? विशेष्य। तो ये हो गया विशेषण विशेष। अब बात करते हैं हम विशेष्य और विशेषण की। दूसरा पॉइंट क्या था? विशेष्य और विशेषण। विशेष्य और विशेषण। ये था विशेषण विशेष। अब बात करते हैं विशेष्य और विशेषण की। तो क्या होता है हमारा कि विशेष्य के पहले, विशेष्य के पहले आने वाले आने वाले आने वाले विशेषण में तो विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण में आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। विशेष्य विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिया, सूनी जगह में भय लगता है। सूनी जगह में भय लगता ही है। में भय लगता ही है। तो सूनी जगह में भय लगता ही है। बात करते हैं सूनी। तो यहाँ पे सूनी क्या हमारा विशेषण है और जगह हमारा विशेष्य है। तो सूनी जगह में भय लगता ही है, विशेषण क्या है? सूनी। विशेष क्या है? जगह। इसी तरह अगला आता है हमारा विधेय और विशेषण। दूसरा क्या, अगला क्या आता है? विधेय और विशेषण। विधेय और विशेषण। तो विशेष के बाद विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले क्रिया के पहले आने वाले विशेषण आने वाले विशेषण विधेय कहलाते हैं। आने वाले विशेषण विधेय कहलाते हैं। विधेय विशेषण कहलाते हैं। विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा आ गया कि यह जगह सूनी जान पड़ती है। यह जगह सूनी जान पड़ती है। तो इसमें इसमें क्या विशेष जगह हमारा विशेष है, तो सूनी हमारा विशेषण है। तो विशेषण और विशेष क्या था? विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता होती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा का गुण धर्म प्रकट करना होता है वे संज्ञा विशेष्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल में काला घोड़ा। तो काला हमारा क्या है? विशेषण। और घोड़ा हमारा क्या है? विशेष। इसे बात करते हैं विशेष और विशेषण की। बेटा विशेषण और विशेष, ये विशेष और विशेषण के विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष और विशेषण कहते हैं। जैसे सूनी जगह भय, सूनी जगह में भय लगता ही है। तो सूनी क्या हमारा विशेषण है, जगह विशेष। तो विशेष के पहले आने वाले विशेषण को ही विशेष विशेषण कहते हैं। तो विशेष के पहले विशेषण आया विधेय विशेषण। तो विशेष के बाद क्रिया के पहले आने वाले विधेय को आने वाले विशेषण को विधेय कहते हैं। विधेय तो जैसे यह जगह सुनी जान पड़ती है, तो जान पड़ती क्रिया हमारी क्या है? जान पड़ती। उससे पहले क्या है? विशेषण आया। फिर हमारा हो गया विधेय विशेषण। इतना नोट कर लीजिए।
आप कुछ पॉइंट आते हुए देख लेते, कुछ तथ्य अगर बोले तो। कुछ तथ्य तो क्या आएगा? विशेषण के लिंग और कारक, विशेषण के लिंग और वचन, विशेषण के लिंग और वचन। तो विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिए विशेष के लिए तो विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिए वचन के अनुसार वचन वचन के अनुसार होते हैं। तो विशेषण के लिए लिंग, विशेषण के लिए लिंग, विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिए वचन के अनुसार होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख ले, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, अच्छे छात्र पढ़ते हैं। दूसरा होता है, यदि एक ही विशेषण यदि एक ही विशेषण अनेक विशेष्य हो तो अनेक अनेक विशेष यदि एक ही विशेषण अनेक विशेष्य हो तो विशेषण तो यदि एक ही विशेषण अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिए लिंग और वचन, विशेषण के लिए लिंग और वचन, विशेषण के लिए लिंग और वचन, लिंग और वचन समीप वाले विशेष से समीप वाले विशेष के लिंग वचन, समीप वाले विशेष के लिंग वचन, समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुपात। तो ये यदि एक ही विशेषण अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिए लिंग और वचन समीप वाले विशेषण के लिंग और वचन के अनुपात अनुसार क्या होगा? अनुसार। जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में क्या आएगा हमारा? पीला कुर्ता और धोती। क्या आएगा? पीला कुर्ता और धोती, पीला कुर्ता और धोती। तो ये हो गया हमारा विशेषण, विशेष वाले कुछ तत्व रहेगा तो वो। अब बात करते हैं विशेषण की रचना। जो अगला आता हमारा था विशेषण की रचना, विशेषण की रचना। तो किस किस आधार पर विशेषण की रचना की जा सकती है? तो पहला आता है हमारा रूप, रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी, विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। और अविकारी दोनों होते हैं। तो रूप या रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और विकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूप में
विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं। तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और विकारी दोनों होते हैं, जिससे जिसमें से विकारी अविकारी विशेषण का रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो सुंदर, पीला, लाल, गोरा और चंचल। तो इतना वर्णन करके फिर बताया कि संज्ञा में प्रत्यय लगाकर कैसे विशेषण बनाया जा सकता है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, अब बात करते हैं जो अगला आता है, ये हमारा हो गया कि रूप रंग दृष्टि से संज्ञा के विशेषण विकारी अविकारी दोनों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अविकारी शब्द वाला जो रूप है वो परिवर्तन नहीं होता है, वो उसी मूल रूप में बनाया रहता है। अब बात करते हैं जो संज्ञा में प्रत्यय लगाकर, अगला पॉइंट क्या था, संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले विशेषण, बनने वाले विशेषण, तो संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले विशेषण, जैसे संज्ञा हमारी क्या है, जैसे धर्म, विशेषण क्या जुड़ा, एक, तो क्या हो जाएगा हमारा धार्मिक, धार्मिक। इसी तरह आता है हमारा अगली जो संज्ञा की वो क्या की, मुख, विशेषण आएगा एक, तो क्या बन जाएगा मौखिक, मौखिक। इसी तरह आता है गुण, इसे क्या आता है गुण, प्लस ई बराबर क्या बनेगा गुणी। चौथे नंबर में हमारा आता है धन, प्लस प्रत्यय क्या जुड़ेगा वान, प्लस क्या बनेगा धनवान। तो संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर बने वाला संज्ञा हमारी क्या है धर्म, प्रत्यय क्या जुड़ा एक, तो क्या बना धार्मिक, विशेषण क्या बना हमारा धार्मिक। इसी तरह मुख प्लस एक मौखिक, गुण प्लस एक गुड़ी और धन प्लस मान तो धनवान। अगला पॉइंट जो आता है वो देखते हैं वो क्या कहता है कि दो या दो से, दो या दो से अधिक शब्दों के, अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी, मेल से भी विशेषण बनते हैं, विशेषण बनते हैं। जैसे पहला क्या है भला, प्लस का बुरा, तो क्या बनेगा भला बुरा। फिर दुबला, प्लस का पतला,
तो क्या बनेगा? दुबला पतला। ये तो क्या, दो से अधिक शब्दों के सिक्के मिल से भी विशेषण बनते हैं। अब बात करते हैं क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, क्या आएगा? क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, तो क्रिया में प्रत्यय जोड़कर विशेषण जो बनते हैं, पहला आएगा हमारा ऐसे पूज प्लस अनीय। तो ये प्रत्यय अनी के प्रत्यय, अनी क्या है प्रत्यय, तो क्या बनेगा? पूजनीय। फिर आता है हमारा पट प्लस नी, तो ये हो गया पठनीय। अनी और नी हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रत्यय। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं क्रिया में प्रत्यय लगा कर, अब बात अव्यय में प्रत्यय जोड़कर, अगला क्या कहता है? अव्यय में प्रत्यय जोड़कर, तो अव्यय में प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? जैसे लिखिए अंदर प्लस रूनी। रूनी हमारा क्या प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? अंदरूनी। अंदरूनी बन गया। अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट क्या कहता है, वो हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण भी। सार्वनामिक विशेषण भी, सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक, वचन और कारक, तो सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार, अनुसार कैसे? आया वाय बालक, चिन्ह होगा तो क्या होगा? वे बालक, वह लड़कियां, तो बनेगा क्या? वे लड़कियां। अब जो लास्ट पॉइंट था वो हमारा क्या कहता है कि आकाशवत, आकाश या फिर आकाशवत विशेष लिंग, वचन और कारक के अनुसार, और कारक के अनुसार बदलकर, कारक के अनुसार बदलकर ए या ई रूप बन जाते हैं, ए या ई रूप बन जाते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, ऐसा, तो क्या बनेगा? बड़ी, काली, ऐसी।
ऐसे। तो ये जो हमारे कुछ तथ्य थे, पॉइंट थे, विशेषण की रचना, विशेषण की रचना हमारी कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका ये पूरा टॉपिक विशेषण वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो होगा क्रिया।